ऐसे भी बहुत सारे लोग ये भी है, क्या ही उखाड़ ली, चाय बेच रही है। तो उन लोगों को और सबको यही बोलना चाहूँगी कि चाय बेच रही हूँ, कुछ किसी से भीख नहीं जानते हो। पेरेंट्स के नेचर के बारे में, सरकारी नौकरी आप 10,000 का भी करो, सरकारी नौकरी होती है, बट अपना करो तो ये रोड पे थोड़ा सा बोलेंगे कि ख़राब चीज़ है, बट अपना 10,000 का सरकारी नौकरी करो वो अच्छा चीज़ है। ऐसी मेंटलिटी होती है हमारे पेरेंट्स की। मुझे लत लग जाए, जिसे लत लग जाए मंजिल की, सूखा खाना भी उसे खाना पड़ता है। मंजिल खुद चलकर नहीं आती, मंजिल तक हमें खुद जाना पड़ता है, ये लाइन है। और एक है चिराग क्या रोशन। हाँ, वो चिराग क्या रोशनी करेंगे, बेटियां उजाला करने के लिए काफ़ी है। ये मैंने इसलिए लिखा है बेसिकली कि सिर्फ सब कुछ चिराग ही नहीं कर सकते, बेटियां भी कर सकती हैं। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश से चल करके पहुँचे हैं बिहार के पटना ज़िला, और बिहार के पटना ज़िला में हम लोग पहुँचे हैं उस आत्मनिर्भर चाय वाली के पास, जिसका काफ़ी चर्चा काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे और भी कई प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। और यहाँ पर उनके जो दुकान है उस पर आज हम लोग पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग चाय का भी टेस्ट किए। तो चाय तो काफ़ी लाजवाब बनता है, ऐसे नॉर्मली हम लोग घर में उस तरीके का नहीं बना पाते हैं। और बात करेंगे इनसे आखिर क्या खासियत है, क्या सोच करके इन्होंने दुकान खोला अपना, और अभी तक कैसा रिस्पॉन्स रहा लोगों का, कैसा फ्यूचर प्लानिंग है, सारे कुछ चीज़ों पर बात होगी। तो सबसे पहले मैडम क्या नाम हुआ आपका? मोना पटेल। मोना पटेल नाम है, और कहाँ के रहने वाली हैं आप? पटना से ही हूँ सर। पटना से। गांव आपका कहाँ हुआ? गाँव समस्तीपुर जिला के अंदर पड़ता है। गांव इनका समस्तीपुर जिला के अंदर पड़ता है। और आपका एजुकेशन कहाँ, गांव से हुआ कि पटना से हुआ? नहीं, मेरा एजुकेशन पटना से ही हूँ। पटना से हुआ है। और शुरुआती शिक्षा भी यही थी? और शुरुआती शिक्षा 12th इंटरमीडिएट मैंने पूर्णिया से कंप्लीट किया। वहाँ मेरा नानी घर था, मैं बचपन से वहीं रहती थी। नानी घर में बचपन से रहे, उसके बाद आपका कुछ हायर एजुकेशन वगैरह? हायर एजुकेशन यहाँ पटना से फिनिश हुआ। क्या क्या मतलब एजुकेशन है आपका हायर? ग्रेजुएशन सर। ग्रेजुएशन नॉर्मल या कुछ अलग सब्जेक्ट वगैरह था? है बैचलर, वोकेशनल कोर्स है। वोकेशनल में कौन सा कोर्स किए थे? सीए सर। बीसीए कोर्स करके, और एक आत्मनिर्भर चाय वाली का दुकान यहाँ पर वो बहुत अच्छी तरीके से चला रही है। तो बीसीए करने के बाद कभी आपको ये ख्याल नहीं आया कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ मेरा कोर्स है, उस फील्ड में मेरे को जाना चाहिए? कंप्यूटर की लाइन में मुझे जाना था, मैंने अप्लाई भी किया था सर, लेकिन क्या हुआ ना, 15-20 हज़ार की जॉब मिल रही थी। उन लोगों का कहना था कि मास्टर्स डिग्री ले लो, अदरक इलायची डाल दीजिए, मास्टर्स डिग्री लीजिए, फिर आपको अच्छे पैकेजेज वाले जॉब मिलेंगे। मास्टर डिग्री लीजिए, उसके बाद आपको एमसीए मुझे करना पड़ेगा, एमसीए करना पड़ेगा, तभी मुझे अच्छे पैकेज के जॉब मिलेंगे। एमसीए करने के लिए काफ़ी पैसे चाहिए थे। एमसीए और एमबीए जो आपकी मर्जी हो आप कर सकते हो, काफ़ी पैसे चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने स्टार्ट कर लिया अपना चाय का एक छोटा सा बिजनेस। चाय का एक छोटा सा बिजनेस। सर आपका पान चाय। तो ये आपका जो बीसीए था ये यहीं आपने पटना से कंप्लीट किया, कहीं और बाहर से? नहीं, पटना से। पटना से। कॉलेज से। कौन से कॉलेज? जेडी विमेंस कॉलेज। जेडी विमेंस कॉलेज से आपने बीसीए कंप्लीट किया, उसके बाद प्लेसमेंट वगैरह का कुछ था वहाँ? हाँ, प्लेसमेंट का था, मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं इसमें लग चुकी हूँ। मैंने एक बार अप्लाई किया था, 15,000 का जॉब मुझे मिला था, मैंने नहीं किया, छोड़ दिया। घर वाले कभी इस चीज़ों को लेकर के डांटते वगैरह या सुनाते नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग में घर वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। आप जानते हो पेरेंट्स के नेचर के बारे में, सरकारी नौकरी आप 10,000 का भी करो, सरकारी नौकरी होती है, बट अपना करो तो ये रोड पे थोड़ा सा बोलेंगे कि ख़राब चीज़ है, बट अपना 10,000 का सरकारी नौकरी करो वो अच्छा चीज़ है। ऐसी मेंटलिटी होती है हमारे पेरेंट्स की। तो जैसे देख करके मतलब एक महसूस होता है कि बहुत हायर फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। तो जैसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे नॉर्मल फैमिली होती है, नॉर्मल घर की लड़कियाँ जो होती हैं, उन लोगों को एक प्रेशर होता है घर से कि आपको खाना बनाना है और सिलाई कढ़ाई करना है, और ये चाय वाला कभी प्लानिंग किसी के मन में नहीं आता है? सिलाई कढ़ाई वगैरह पता नहीं सर, ये सब मैंने कभी नहीं किया। हाँ, खाना बनाने का है, मेरी मम्मी जॉब में है तो खाना हम ही लोग बनाते हैं। मम्मी किस फील्ड में है अभी? मम्मी मेरी मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में है, तो खाना वगैरह का मम्मी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? नहीं, मम्मी की तरफ से कोई। मम्मी स्टार्टिंग में बहुत मना की है कि ये काम मत करो, बट मैंने स्टार्ट कर। अब सब लोग सपोर्ट, अब जब दुनिया सपोर्ट कर रहा है तो मम्मी क्यों नहीं करेंगी? मम्मी सबसे बड़ी बात है कि जब दुनिया सपोर्ट कर रही है तो घर वाले को तो फिर थोड़ा सा तो फक्र होता ही है। वही ना सर, अब होता है, अब कोई इशू नहीं है। तो फैमिली में वैसे कौन कौन लोग हैं? मम्मी पापा, 3 सिस्टर और एक बहन, एक भाई। 3 सिस्टर हैं। 480 रुपये और
देखिएगा इतना बिजी शेड्यूल है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अपना डिमांड बता रहे हैं, हर किसी को कुछ अलग अलग क्वालिटी चाहिए, किसी को पान वाली चाय चाहिए, किसी को अदरक वाली चाय चाहिए, किसी को कुल्हड़ वाली चाय चाहिए। लेकिन इन सभी में ये काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर रही हैं, हर एक चीज़ों को जो भी डिमांड आ रहा है उनको पूरा भी कर रही हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अपना समय भी दे रही हैं, बता रही हैं। तो मैडम जैसे आप 3 बहनें हैं, तो 3 बहनों में और बहनों को ऐसा नहीं लगता है कि ये उन्हें भी करना चाहिए ऐसा? नहीं, मेरी बहनों को नहीं लगता, मेरी बहनों को लग रहा है कि मैं बेकार कर रही हूँ, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता। कभी आपको मना वना नहीं करते कि अब तुम नहीं जाओगे ये ठेला वगैरह लेकर के, या जिद है सर, और जब आप किसी चीज़ का जिद कर लो कि तुमको यही करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप तो देखते होंगे तो उन्हें भी लगता होगा कि हम भी शायद अगर उसके साथ गए रहते या किए रहते तो हमारा भी नाम हो गया रहता है। नहीं, ऐसी मेरी बहन लोग ऐसा नहीं सोचती है, बस बोलती है कि अच्छा कर रही हो, करो। तो ये अच्छा आखिर चाय जो बनाने का ये जो प्लानिंग है ये खुराफाती मतलब कहाँ से आया? कुछ और भी तो हो सकता था। हाँ सर, कुछ और का ही मैंने सोचा था, बट मेरे पास 15,000 रुपये थे और कुछ स्टार्ट नहीं हो पाए। और मोमो वगैरह मैंने सोचा, वो सब मुझे आता ही नहीं है बनाने, तो स्टाफ रख के बनवाते तो मेरा बचता क्या। तो इसलिए बहुत दूसरा चीज़ फास्ट फूड का सोचे, बट खोल नहीं पाए क्योंकि उसके लिए स्टाफ चाहिए था। मतलब अभी जो आप चाय बना रही हैं तो इसमें काफ़ी लोगों का मैंने देखा कि अलग अलग फ्लेवर का डिमांड है, तो ये कहाँ से आया कि मतलब इस तरीके का फ्लेवर हम जमा कर रहे हैं और इस तरीके का लोगों को दे? सर, सारे लोग चाय बना रहे हैं और मैं भी नॉर्मल भी बेचूँ तो मेरा दुकान भी कॉमन लगेगा ना, मुझे अलग दुकान खोलना था। तो ये मतलब ये जो आप देखेंगे अलग अलग यहाँ पर इनके पास काफ़ी फ्लेवर यहाँ पर रखा हुआ है, और ये फ्लेवर आप मतलब कैसे होता है, जुगाड़ कहाँ से करती हैं? कुछ स्पेशल ऑर्डर रहता है या फिर कुछ और? हाँ सर, टीम मेंबर में सारे लोग सारा चाय पत्ती वगैरह जो आता है फ्लेवर वो लोग लाते हैं, बात करते हैं कहीं से, लेकिन बिहार से नहीं, वो लोग कहीं से मंगवाते हैं। ये सब बाहर से आपका आता है। तो टीम मेंबर में आपके साथ अभी कौन कौन लोग हैं जुड़े हुए? 2-3 लोग हैं सर। 2-3 लोग हैं, मतलब आप खुद का आत्मनिर्भर के साथ ही साथ और लोगों को भी यहाँ पर रोजगार दी हुई है? जी जी बिल्कुल, रोजगार लोगों को वैसे रोजगार दी हुई है? फिलहाल तो वो लोग मेरे टीम मेंबर में सब फ्रेंड वगैरह ही हैं। एक अंकल हैं, ये एज मतलब बोल सकते हो, बट टीम मेंबर ही मैं बोलती हूँ, तो ये काम करते हैं सब। अंकल का देखा मैंने काफ़ी सपोर्ट रहता है हर चीज़ों को लेकर के। काफ़ी सपोर्ट रहता है, हम लोग अभी उतने मैच्योर नहीं है, बट अंकल कितना भी क्राउड रहता है तो काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं। अब जैसे भीड़ वगैरह बढ़ती तो कुछ प्रेशर वगैरह ऐसा होता है कि अरे यार बहुत भीड़ हो गया, कैसे हैंडल होगा, कैसे सबको देंगे? हाँ, अंकल मैच्योर है तो वो काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं, हम नहीं भी रहते हैं तो इसलिए टेंशन नहीं रहता है हमको। घर में कभी ऐसे शुरुआत हुआ था कि इस तरीके का चाय वगैरह बनाना है या हाथ जलाना है? नहीं, चाय तो मैं बचपन से ही बनाती हूँ सर। कभी हाथ वगैरह जलने का प्रॉब्लम? बहुत बार जला, यहाँ पे भी जला, आज भी जला है, बट क्या करूँ। देखिएगा अब यहाँ पर देखिए शुरुआत ठीक है होती है, एक हम लोगों की एक इच्छा होती है कि अपने दिल का, अपने मन का, जिसमें हमारे को खुशी मिले वो चीज़ों का हम एक शुरुआत करें, और आत्मनिर्भरता का ये सबसे अच्छा उदाहरण है। और हो सकता है कि हमारे मोदी जी जो कहा करते थे कि आत्मनिर्भर बनो, तो कुछ इंस्पायर्ड हैं उनसे, मोदी जी से? बिल्कुल सर, मैं मोदी जी को ही फॉलो कर रही हूँ। मोदी जी की फॉलो करती है तो फैन है उनकी लग रहा है? जी, मैं मोदी जी को ही फॉलो करती हूँ सर। मोदी जी ने तो कहा था पकौड़ा भी तलना है। तल रही है ना, एक लड़की आई है शायद, में भी याद नहीं है मेरे को, बुद्धा पार्क के पास लगाते हो, पकौड़ा भी तल रही है। तो मोदी जी का सपना साकार हो रहा है। इसके साथ ही साथ और भी आपने कुछ खोला या बस अभी तक यही चल रहा है? सर, अभी तो फिलहाल मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं खोला है, बट मैं खोलूँगी बहुत सारा। सिर्फ मेरा बिजनेस चाय तक सीमित नहीं रहेगा, और भी सेक्टर में मेरा बिजनेस जाएगा। जैसे एक MBA चाय वाला अभी काफ़ी नाम है, एक ब्रांड बन चुका है, मतलब बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ उनका उठना बैठना, और शुरुआत उन्होंने भी एक चाय वाले के तौर पे की थी। वो आए हुए थे पटना 16 को, मे बी 16 को आए थे, हाँ, तो उनसे मिली हूँ मैं। उनसे मिली तो ऐसा लगता नहीं कि अपने को भी एक ब्रांड इसको बनाना, आत्मनिर्भर चाय? बिल्कुल सर, बनाना है सर, बिल्कुल बनाना है। आपका लोगो मैंने देखा, लोगो काफ़ी इंस्पायर्ड है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन आप एक बार लोगों को बता देते तो ज़्यादा अच्छा लगता अपने मुँह से। हाँ, लाइन सर, मुझे लत लग जाए, जिसे लत लग जाए मंजिल की, सूखा खाना भी उसे खाना पड़ता है, मंजिल खुद चलकर नहीं आती, मंजिल तक हमें खुद जाना पड़ता है, ये लाइन है। और एक है चिराग क्या रोशन? हाँ,
वो चिराग क्या रोशनी करेंगे, बेटियां उजाला करने के लिए काफ़ी है। ये मैंने इसलिए लिखा है बेसिकली कि सिर्फ सब कुछ चिराग ही नहीं कर सकते, बेटियां भी कर सकती हैं। चिराग जो है वो लड़कों के लिए है, वो लड़कों के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, लड़के खास करके चिराग जो है हमेशा रोशन नहीं करते हैं, लड़कियां भी उजाला करती हैं, और वो उजाला ऐसा करती हैं कि उससे पूरा समाज और पूरा मतलब एक देश जो है वो उन चीज़ों को फॉलो करने लग जाता है। तो आपका एक लोगो जो है वो बना हुआ है, चाय का कप लगा हुआ है और एक कुछ डंडिया वगैरह है शायद, कुछ पत्तियाँ वगैरह, ये लोगो कहाँ से इंस्पायर्ड है? लोगो मैंने बस सोचा है सर, बहुत सर्च की हूँ किस टाइप का लोगो बनाऊँ, तो मैंने लोगो बनवाया। और ये जो लाइन से एक कप चाय हो जाए, ये मैंने खुद सोचा है। तो ये जो लोगो था, लोगो में मैंने एक चीज़ और नोटिस किया कि एक हिंदी में लिखा हुआ है और एक इंग्लिश में लिखा हुआ है। कौन सी लोगो सर? आत्मनिर्भर आपका हिंदी में है और चाय वाली इंग्लिश में है। सर तो थोड़ा सा अलग तो करूँगी ना सर, नॉर्मल लिख दूंगी तो कैसे होगा। मैंने ही सोचा कि कैसे लिखूँ, तो समझ में आया कि ऐसे लिखती हूँ तो सही रहेगा, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो देखिएगा यहाँ पर जो लोगो था वो एक इंस्पायर्ड है, एक मतलब आपको कुछ अलग डिफरेंट लोगों को देने के लिए। तो काफ़ी अच्छा आपका ये पूरा सेटअप वगैरह है। तो इसको मतलब क्या करती हैं, रोज लाना ले जाना या फिर यहीं रहता है? नहीं सर, इतना हैवी को आप कैसे ले जाओगे, मैं वहाँ लगा देती हूँ साइड में, तो अंदर से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है पूरा गार्ड लोग का, तो कोई इशू नहीं है। कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी होता है कि नहीं अब यहाँ आपको दुकान नहीं लगाना है, काफ़ी लोग हैं, हम लोगों का भी बिजनेस आपने डिस्टर्ब कर दिया है? हाँ होता है, कभी कभी हल्ला गाड़ी वगैरह का इशू होता है जी, होता है। तो वो सर रोड पे बिजनेस करने वाले सबके साथ होता है, उसको मैं क्या बोलूँ। मैं रोड पे आई हूँ इतना मेंटली प्रिपेयर्ड होके, वो होना ही है, मैं उससे डरती थोड़ी हूँ सर। कभी ऐसा नहीं लगता कि यार झूठ मूठ के चिल्ला चल्लट में मैं फंस चुकी हूँ, ये नौटंकी होता है इधर उधर, अब बंद करो इसको, चलो घर? नहीं सर, बहुत मज़ा आता है इस काम को करने में, काफ़ी मज़ा आता है। और जिस काम में आपको मज़ा आ रहा है ना, आप वही काम करो, पक्का सक्सेस मिलेगी। जिस काम का करने का दिल करे वो काम आप दिल से करोगे तो सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलती है। और काफ़ी लोगों को एक इंस्पायर्ड यहाँ पर ये कर रही हैं, काफ़ी लोगों को ऐसी लड़कियाँ जो जिनका शिक्षा का अभाव होता है, शिक्षा नहीं मिल पाती हैं, पारिवारिक जो दिक्कतें होती हैं, उन चीज़ों का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर आपके पास शिक्षा का उचित माध्यम साधन नहीं है तो भी आप एक आत्मनिर्भर बन सकती हैं। और इस आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको बहुत बड़ा बजट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैडम जैसे आपने शुरुआत की, तो ये बजट वगैरह का जो ये था वो कहाँ से प्लानिंग हुआ कि इतना में हमारा बजट हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट होगा? सर मैंने बहुत दिनों से मैं इसका ये कर रही हूँ। आप बोलो ना कि जिस समय प्रियंका मैम का ओपन हुआ है उससे मेरा बहुत पहले से प्लानिंग था, बट बीच में क्या हुआ ना, मेरा पैर टूट गया, उसकी वजह से मैं घर में बैठ गई और कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तो अगर मेरा पैर नहीं टूटता ना तो मेरा चाय का स्टॉल बहुत पहले ही ओपन हो जाता। तो ये बजट वगैरह का अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना आपने इसमें लगाया था? इसमें नया वाले का तो ये बाद में लाई हूँ, पहले जब स्टार्ट किया था तो 15,000 में मेरी स्टार्टअप हो गई। 15,000 रुपये में स्टार्टअप हो गई। तो अभी ये आपका टोटल अगर बात करें तो ये इसमें तो काफ़ी खर्च हुआ है सर, उसको मैंने लगाया, उससे पैसे आए। फिर पुराना पीछे जो है वो था, वो देखिएगा, वो पुराना पीछे जो स्टॉल आपको दिख रहा होगा, शुरुआत वहीं से हुई थी। और वहाँ से शुरुआत होने के बाद ये जो आप नया स्टॉल देख रहे हैं ये नया है, इसको रिनोवेट किया गया। समय के साथ बदलाव ज़रूरी होता, वो बदलाव आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो समय हो सकता है कि समय फिर बदले, और या आज ये एक स्टॉल है पटना में, हो सकता है कि पूरे भारत में इनका एक बड़ा स्टॉल हो, एक बड़ी ब्रांड हो सकता है हम लोगों को भी आना पड़े इनके पास सेल्फी लेने के लिए, मिलने के लिए। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉसिबल है, और काफ़ी एक मोटिवेट आपको यहाँ पर मोटिवेशन यहाँ पर देखिएगा। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी जानकारियाँ इनके थ्रू हमें मिली और काफ़ी लोगों को ऐसा इंस्पायरेशन यहाँ पर देती हैं। तो वैसी लड़कियों को क्या कहना चाहिएगा जिनके पास ऐसा कोई साधन ना हो और जो इन चीज़ों को करने के लिए आगे आना चाहती हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा? सर मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, मैं एक छोटा सा स्टॉल खोली हूँ, लोग इंस्पायरेशनल मान रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग ये भी है क्या ही उखाड़ ली चाय बेच रही है,
तो उन लोगों को और सबको यही बोलना चाहूँगी कि चाय बेच रही हूँ, कुछ किसी से भीख नहीं मांग रही हूँ, और मेरे नज़र में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बस मैं इतना बोलना चाहूँ। अगर आपके पास टैलेंट है, ज़रूरी नहीं है चाय बेचो, आपके पास टैलेंट है, अलग अलग क्षेत्र में आपके पास टैलेंट है, तो आप अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी सरकारी नौकरी करके ही हीरो बन सकता है, ऐसा नहीं। हर लाइन में आदमी कुछ भी कर सकता है, अपना अपना मन होना चाहिए कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। हर आदमी का अपना अपना खुद का इंटरेस्ट होता है, और अगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ों में दिल लगा करके काम कीजिए, सक्सेस एक दिन आपको ज़रूर मिलती है। इसका कई उदाहरण आपको देश में देखने को मिलेगा। अलग अलग नौजवान जो अलग अलग फील्ड में अपना नाम कर रहे हैं, अपने नाम के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर भी एक इसी तरीके का सबसे बेस्ट उदाहरण है